इंटर की स्टूडेंट और आज आप 1 लाख से ज़ायद कमा रही हैं। अगर जीबीओबी को देखा जाए तो आप अगर 8 भी आपने किया या मैट्रिक भी किया है तो बहुत ईजी है। बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, कभी किसी मोड पे इन्होंने मुझे कहना छोड़ा कि आप यहाँ से ऐसे खुद करें। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, खुद से ही बताया है। अर्निंग करके तो मैं सबसे पहले अपना घर बनाऊंगी। अपना घर एक लड़की बनाएगी? हाँ जी है। तो मतलब कह सकते हैं कि आजकल की बेटियां जो है माँ बाप पे बोझ नहीं है, वो अपना जहेज भी बना सकती हैं। और एक इंटर की स्टूडेंट अगर ये सोच रही है कि माँ बाप को छत दूंगी मैं, तो शायद जब बेटी के पैदा होने पर मायूसी हुआ करती थी, आज खुशियाँ मनाई जाएंगी कि हाँ हमारा मुल्क इतना तरक्की कर चुका है, हमारे लोग हैं वो इतनी तरक्की कर चुके हैं, हमारा इंटरनेट जो है वो किसी काम आना शुरू हो गया है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ग्रो पाकिस्तान को और बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, ग्रो पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम। नाज़रीन, आज की गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं लाइबा शहबाज, जिन्होंने इंटर किया। इंटर के बाद ये काम करना चाहती थी ऑनलाइन, तो ऑनलाइन जब सर्चिंग की तो इनको मिला कोर्स GBOB बाय शहजाद मिर्ज़ा। वहाँ से इन्होंने किस तरह सर्चिंग की और किस तरह से इनको इस चीज़ का आइडिया हुआ कि इसकी अर्निंग जो है वो हर कोई कर सकता है। और उस कोशिश से इनके कोर्स करने के बाद और वो सारी कोशिशों के बाद आज इनकी अर्निंग 100K प्लस है। लाइबा शहजाद से जानते हैं कि आखिरकार इनकी अर्निंग का प्रोसेस कैसा रहा, इनकी जर्नी कैसी रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप इंटर की स्टूडेंट और आज आप 1 लाख से ज़ायद कमा रही हैं, तो ये जर्नी कैसी है कि आपको पता कैसे चला कि ये GBOB कोई कोर्स है? ऐसे ही मेरी मामा YouTube यूज़ कर रही थी, उन्होंने वीडियोस देखी, ऐसे ही सर इस्तेदाद को देखा, उन्होंने मुझे एक वीडियो सेंड की। तो फिर बाद में मुझे इंटरेस्ट हुआ, मुझे अच्छा लगा, तो फिर आगे मैंने सारे कोर्स की वीडियोस देखी। देखने के बाद मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने इस तरह। अच्छा, मोटिवेशन आपको किस तरीके से मिली? बिकॉज ऑनलाइन की बहुत सी हम सुनते हैं कि ऑनलाइन काम कर सकते हैं, ऑनलाइन जॉब्स कर सकते हैं, ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं, बट इस पर आपको ट्रस्ट कैसे डेवलप हुआ? मेरा इस तरह हुआ कि क्योंकि मेरा भाई भी ग्राफिक डिज़ाइनर था, वो पहले से ही कर रहा था, और दूसरा मुझे भी शौक था कि मैं कुछ करूँ खुद से ही ऑनलाइन, अपना मतलब खुद को स्टैंड करूँ। तो फिर इस तरह मुझे रहा था कि मुझे ट्रस्ट था कि अगर आप खुद से कर सकते हो सब, तो फिर हो सकता है। तो आपने कदम किस तरह रखा, किससे कांटेक्ट किया, किस तरह से आपने जर्नी स्टार्ट की GBOB की? कांटेक्ट तो मैंने नहीं था किया, अपने से ही मैंने कोशिश की पहले। अच्छा, इनका जो फ्री कोर्स है उसी को आपने स्टडी किया? उसी को स्टडी किया। फिर थोड़ी सारी मुश्किलात भी बीच में आई, लेकिन उसको साथ साथ लेकर फिर डिसाइड का मुझे एक ग्रुप मिला फेसबुक का, वहाँ से मुझे बहुत हेल्प मिलती थी, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प। तो ये कितने अरसे की जर्नी है आपके सीखने की? मुझे 8 मंथ्स हो गए। 8 मंथ्स हो गए हैं। 8 मंथ्स में आपकी अर्निंग कब स्टार्ट हुई? मेरी अर्निंग तो स्टार्ट हो चुकी थी 2 मंथ्स बाद। 2 मंथ्स बाद? 2 मंथ्स बाद, लेकिन थोड़ी थी, बहुत थोड़ी, मतलब 1-2 ऑर्डर्स मिलते थे, ज़्यादा नहीं था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह 8 मंथ्स मतलब आप कवर कर चुके हैं और 100K प्लस आपने अर्न करना शुरू कर दिया। लाइक एक पेरेंट्स जो है ना, आप गुजरांवाला से बिलोंग करती हैं, वहाँ पर भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि लड़कियों को घर से बाहर ना निकाला जाए, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखा जाए, बस बाप कमाएगा भाई कमाएगा, ये हमारी चलता आ रहा है सकाफती। तो आपने अर्निंग स्टार्ट की, आपकी अर्निंग आई, तो यूटिलाइज़ कहाँ की? मैंने घर में ही बताया। बातें तो होती हैं सबको कि लड़कियां के इस तरह कर रही हैं काम ये वो, लेकिन फिर भी मैंने काम किया, अपना रोका नहीं। और फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत खुश हैं और सब कहते हैं कि अब हमें भी सिखाओ, हमें भी सिखाओ। सही। तो आपने उन पैसों का क्या किया? मैंने मामा को दिए। मामा को दिए? मतलब मामा के लिए एक प्राउड मोमेंट था कि बेटी ने कमाना शुरू किया है, तो वो थोड़ा सा हेल्प आउट हो गया। तो आपकी यहाँ पर जो इंटर्नशिप हुई उसमें क्या क्या मुश्किलात पेश आई? उसमें मुश्किलात क्योंकि सर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे, तो उन्होंने कभी इतना हमें मुश्किल तो नहीं आई, लेकिन वो टास्क देते थे जो हमें हर हाल में पूरे करने होते थे। टास्क में बहुत ही टफ होते थे। मुश्किल तो बस यही थी कि बस टास्क थे जो हमें फुल पूरे करने थे, क्योंकि हम तो आपको GBOB के जो सारी ट्रेनिंग थी कोर्स की, इसमें जितनी हेल्प चाहिए थी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ ये इदारा आपको किस तरह से सपोर्ट करता था? इन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा इन्होंने, मतलब कभी भी अगर मैं मुश्किल में आई हूँ
बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। कभी किसी मोड में इन्होंने मुझे अकेला छोड़ा कि आप यहाँ से ऐसे खुद करें। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, खुद से ही बताया है, खुद से बताते रहे वो। तो यहाँ पर आपके जो प्रोसेस चल रहा था, सब कुछ हो रहा था, तो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू तक जाते जाते आपने किन चीज़ों को सेल किया और आपकी अर्निंग किस तरह से स्टार्ट हुई वहाँ से? ये ब्लॉगिंग है, मतलब अपनी साइट्स को हम क्लाइंट को साइट प्रोवाइड करनी होती है, फिर उसकी वो पोस्ट हमें देता है तो पब्लिश करने के लिए आगे। इसी तरह मैं क्लाइंट्स को 100 साइट्स प्रोवाइड करती थी, वो अपना पोस्ट देते थे और मैं उससे पब्लिश करके पर फिर आगे दिन उसे ऑर्डर कंप्लीट करके देती थी। सही। तो आपकी पेमेंट आने में कितना टाइम लग जाता? टाइम कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब ऑर्डर्स कंप्लीट करने के फ़ौरन बाद ही पेमेंट कर देते हैं, मतलब कई दिन लग जाता है, 2 दिन लग जाते हैं इस तरह। सही। तो ट्रस्ट लेवल आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर ट्रस्ट लेवल क्या है? 100% है। 100% है। तो आपको लगता है कि हमारी जो ग्लोबल वर्ल्ड हो रहा है, इन फ्यूचर हम इंटरनेट की तरफ जाएंगे और बहुत से चेंजिंग्स आएंगी हमारे मोबाइल्स पर, हमारे लैपटॉप पर, तो इसका फ्यूचर क्या देखती हैं आप? बिकॉज़ आप एक ऐसे एरिया से बिलोंग करती हैं जहाँ पर इन चीज़ों को सिर्फ मूवीज़ के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है या फिर आपस में कोऑर्डिनेशन करने के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है, बट अब इससे अर्निंग पॉसिबल है। तो इसका फ्यूचर आप जैसी ही लड़कियों के लिए क्या देखती हैं? इस तरह के फ्यूचर तो हर लड़की, मैं कहती हूँ कि ये करे। ये काम बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, हर कोई कर सकता है। लड़की भी मतलब जो मैट्रिक जिसने किया वो भी कर सकती है लड़की, इवन कि 8 क्लास की लड़की भी कर सकती है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको क्या लगता है कि GBOB के कोर्स के लिए किन किन हुनर्स का पास होना बहुत ज़रूरी है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। तो क्या फोकस है? किस चीज़ पे फोकस करेंगे तो ये कोर्स हो जाएगा और किस चीज़ पे फोकस करके इसको बहुत इजीली हम यूटिलाइज कर सकते हैं? जस्ट आपने अगर जब आप नियत कर रहे थे ना मैंने करना है, तो फिर वो हो जाता है। इसमें कोई फोकस तो हर काम में होता है, जो मतलब इजी भी है चाहे वो मुश्किल भी है। तो इसमें आप जस्ट सर की बातों की तरफ ध्यान दें कि वो क्या कह रहे हैं, उनको गौर से सुन लें एक बार, तो वो फिर सारा। अच्छा लाइबा, एक तो इशू हमारा ये आता है कि हम किसी भी जॉब फील्ड में जाते हैं ना, अभी तो जूम की मीटिंग्स भी शुरू हो गई हैं, बहुत से ऐसे मामला होते हैं, वहाँ पर आपके कुछ पर्दे होते हैं, कुछ कपड़ों की ड्रेसिंग का इस सेंस में आता है कि अगलों की डिमांड होती है कि आपने ये ड्रेसअप करना है, आपने ये करना है, आपके मीटिंग्स अटेंड करनी है, तो इन चीज़ की बाउंड्रीज़ में रहना होगा, हमारा ये स्केड्यूल है या हमारी ये बाउंड्रीज़ हैं। तो इस चीज़ में इन चीज़ों को देखा जाता है? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। तो आप कहती हैं कि पर्दे वालों के लिए भी मुनासिब है? मुनासिब है बेस्ट। क्योंकि ये सवाल मेरे आपसे पूछने का मकसद ये है कि गुजरांवाला एक बैकवर्ड एरिया है और बहुत से लोग उधर पढ़े लिखे ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं है, बहुत से लोग एजुकेटेड भी हैं, बट लोगों की एक साइकी बनी हुई है कि कोई भी लड़की जॉब करेगी तो जो ऑनर्स हैं उनकी तरफ से बाउंड्रीज़ होती हैं। तो क्या वो बाउंड्रीज़ इस फील्ड में आपको नज़र आती हैं? नहीं आती। तो पेरेंट्स का अभी प्राउड क्या है और आपका ड्रीम क्या है कि अब अर्निंग करके आप आगे क्या करना चाहती हैं? अर्निंग करके तो मैं सबसे पहले अपना घर बनाऊंगी। अपना घर? हाँ। एक लड़की बनाएगी? हाँ जी। और फिर ऐसे ही आगे स्टडीज़ का प्लान है? हाँ जी, अभी है। तो क्या करना चाहती हैं आगे? आगे अभी सोचा नहीं है, लेकिन प्लान है कि अच्छा, अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे चलेगी तो स्टडीज़ को साइड पे रख दिया आपने। सही। तो आजकल कमाने के लिए कितनी एजुकेशन होनी चाहिए? अगर GBOB को देखा जाए तो आप अगर 8 भी आपने किया या मैट्रिक भी किया है तो वो तो इजी है। तो मेरी नज़र में तो मतलब अगर GBOB अगर आप करना चाहें तो आपकी इतनी मतलब एजुकेशन का नहीं है मसला, इशू नहीं है, सही, ईजी है वो। तो मतलब कह सकते हैं कि आजकल की बेटियां जो है माँ बाप पे बोझ नहीं है, वो अपना जहेज भी बना सकती हैं। और एक इंटर की स्टूडेंट अगर ये सोच रही है कि माँ बाप को छत दूंगी मैं, तो शायद जब बेटी के पैदा होने पर मायूसी हुआ करती थी, आज खुशियाँ मनाई जाएंगी कि हाँ हमारा मुल्क इतना तरक्की कर चुका है, हमारे लोग हैं वो इतनी तरक्की कर चुके हैं, हमारा इंटरनेट जो है वो किसी काम आना शुरू हो गया है। और मेरे ख्याल से शहजाद मिर्ज़ा साहब की तरफ से ये GBOB कोर्स जो है वो लोग सिर्फ इंटरनेट पर सर्च करते हैं और फ्री में वो इसको सीख रहे होते हैं और वो अर्निंग भी स्टार्ट कर चुके होते हैं। और सर्वे के मुताबिक
10,000 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्री में कोर्स करके अर्निंग कर रहे हैं। और शायद ये शहजाद मिर्ज़ा साहब को पता ही नहीं है कि लोगों ने अर्निंग भी शुरू कर दिया। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, इंटरनेट का सही इस्तेमाल है, घर बैठे कमाना कितना आसान हो चुका है। जनाज़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी लाइबा, जो कि गुजरांवाला से बिलोंग करती हैं, और इनकम इनकी 8 महीने के अंदर अंदर 1 लाख हो चुका है। और माशाल्लाह बिल्कुल ही पर्दे में अपने घर बाइज़्ज़त बैठी, अपने पेरेंट्स के साथ बैठी ऑनलाइन कमा रही हैं। और आप भी GBOB कोर्स करना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।